राम। नमो राम गुरुदेव जी, जन त्रिकाल के वंद, विघ्न हरण मंगल करण, रामदास आनंद। राम आधार बल, राम आस विश्वास, हरि राम भरोसे रम रया, तु निर्भय राम दास। उठत बैठत जागता तो सोवत सपने माय, राम धनी प्रेरक सदा, तो राम मोहि डरनाय। चिंता दीन दयाल को, अरे मेरे मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी राम। रामदास गोविंद। सगुण साकार निर्गुण निराकार, अखिल ब्रह्मनायक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण निले परम पिता परमेश्वर ने दंडवत वंदन प्रणाम करता हुआ, अनंत कोटि रूप धारणी जगदम्बे मैया अम्बे मात भवानी के श्री चरणों में कोटि उत दंडवत प्रणाम करता हुआ, अपने अपने इष्ट देवी देवताओं ने, सर्व संत महापुरुषों ने, गुरुदेव श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ, आजरी सत्संग स्वर्गीय श्री सुगनाराम जी सुतार जाने सबू पहला पांव आर्य चरणा में श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, और देखो जिन प्रकार से इन परिवार रो आप सब जितना भी भाई, कोई रिश्तेदार है, कोई धड़क कुटुंब में है, कोई दूरदार का भाई जिन प्रकार से यार दोस्त है, या कोई कर्म भूमि सुबह साथ में काम धंधा कर रहा है, इन प्रकार से पहचान सु जान सु और एक प्रेम स्नेह सु आप लोगों ने अटे आणु हुयो। तो इन्हीं प्रकार से अटे महेंद्र भाई हर परिवार में जो बाहर काम करे, और वारो भी अथाय प्रेम संतारे प्रति गुरु कृपा आश्रम सु मैं जब समझ सु देखूं तब सु भी बचपन में भी बटे अनेक प्रकार कोई भी कार्य हो तो बटे गौशाला में काम करने वास्ते और सेवा देने वास्ते महेंद्र भाई आऊँ था, और अभी तो कार्य करने वास्ते बाहर चले गया, फिर भी गुरु पूर्णिमा हो, कोई फंक्शन हो तो बड़े जरूर सेवा देने आवे, कोई भी काम है तो फोन कर दियो तो महेंद्र भाई हमेशा तैयार है। क्योंकि मैं इरो एक प्रत्यक्ष उदाहरण में आपने बताऊँ ना, मैं जब मार्क ने बटू मैसेज आयो है कि किन प्रकार से आप सब्र प्रति एक स्नेह प्रेम वो एक परिवार को संस्कार दर्शाया करे। भाई बूढ़े बड़ा बुजुर्ग हैं,
माता पिता रो वो एक बच्चे ने जो संस्कार दियो गयो है वो एक दर्शा जो आटे किन प्रकार से व्यक्तित्व रूप में आपने सबसो प्रेम स्नेह जान पहचान रखनी एक बड़ा रे साथ में उठ बैठ भाई काम धंधा बार करिए भाई सभी करिए। लेकिन आज जो बड़े स्तर माते अभी सीएम हाउस जयपुर से भी श्रद्धांजलि अर्पित वास्ते मैसेज आयो व्हाट्सएप में और श्रद्धांजलि अर्पित करी अशोक जी गहलोत साहब की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से हमारी तरफ से संदेश आयो तो हमारी तरफ से समर्पित और साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से भी आटे श्रद्धांजलि अर्पित करी है। लिखियो कि है श्री नंद किशोर जी आपके पिताजी आदरणीय श्रीमान सुगना राम जी सुतार के देवलोक गमन पर मुझे गहरा दुख हुआ और हरि इच्छा प्रबल इस असीम वेदना की घड़ी में मैं परिवार के साथ हूँ। ईश्वर मेरी प्रार्थना है कि दिवगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें और इन प्रकाशों आपने संवेदना प्रकट करी है। तो आप विचार करो एक बाल्य अवस्था में एक फिर बाद आगे बढ़ पड़ो युवा अवस्था में अपने कर्म कार्य के साथ साथ बड़ा सुबी एक लगाव राखनो उठनो बैठनो। कई बार मैं देखो जाए आपने सुतार समाज में आप सुनियो है या आप जानो भी हो आप रजिस्टर परिवार में भी है सीलवा परिवार जो दूलाराम जी कुलरिया माने संत रूप में प्रतिपादित संत रूप में है वे और संत रूप में हाँ और गयारी सेवा खूब करी और इन प्रकार से हमारे परिवार में बरसाते कार्य में मैं कई बार बरसाते देखूं क्योंकि गुरु कृपा आश्रम से वे भी जरूर है गुरु कृपा आश्रम परिवार से तो बरसाते कई बार वे भी मैसेज फोटो या संदेश या कई बार गुरुजी कथा में सत्संग में आवे या गुरुजी बारे बम्बई सूरत जयपुर जावे तो बटे भी तो महेंद्र भी भाई बटे भी 7 बार साथ में भी आवे जन्म पतो लागे कि भी इन एक युवा पीढ़ी ने किन प्रकार से परिवार बड़ा बड़ो संस्कार दियो है गुणवान बनायो है जन जान बड़ा बड़ा लोग साथ उठ बैठ है। नहीं तो मेरे भाई आज आप देखा यहाँ युवा लोग युवा पीढ़ी अपने कई तो कर्म भूमि में अपना भी ठीक है लेकिन संस्कार बढ़िया नहीं देड़ो वे तो गलत रस्तों भी अपना रहा आप देखा भी चाउ नागरी में चला जावे नशा पता में चले जावे जीवन बर्बाद कर देवे खुद ही जीवन बर्बादी साथ साथ दूसरा ने भी दुख तकलीफ देवे। लेकिन आटे में साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँ उन माँ पिता ने और उन परिवार जनों ने और जो अरदास जी लागे और हर परिवार को संतान प्रति एक भाव प्रेम स्नेह है जना इतना संतान ने भी बुलाया और परिवार अच्छो से एक संस्कार और संतारी आशीर्वाद हमेशा इन्हीं प्रकार से मिलते रहे। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद इन्हीं प्रकार से इन संवेदना के साथ में आओ अब वो अमोलक जीवन है अमोलक इरी कोई मोल नहीं है मनुष्य जीवन रो कोई तोल नहीं है लेकिन आप समझा नहीं जन आप कहीं करा गाफल में अनजान में खो देवा गमा देवा ज्यों केवे संत सगरा में हाथ में हीरा आया अरे केवे संत सगरा में हाथ में हीरा आया अरे मानुष्य जन्म मेरी मौज घाल गोपन में बाया। इन मौज मस्ती में मनुष्य जीवन में मौज मस्ती में ये गापल में आपा खोरिया इरन फेंक रिया अरे बावत बावत बादियो जब लारे री यो एक अरे आयो हीरा रो पार की जद रोयो माँ तो टेक जद महापुरुष गुरु शरण में जावे जीव गुरु इन शब्द सु समझावे जीव अमूलक तन मनुष्य जीवन मिलियो है इन तो गापल में मत खो ना इरी कीमत बताइए। जब वो समझ में आयो अरे तो अमूलक समय में खो दियो हूं तो मेरे भाई इरी कीमत आप लोग कर सका कहीं अगर आज विचार क्यों जावे इन शरीर की इतन री आज आप हॉस्पिटल में या किसी आदमी ने भाई कि हाथ कट गयो है कि पग कट गयो है तो हॉस्पिटल में डोनेट भी करियो जावे सुने यहाँ देखा भी यहाँ तक लोग तो अपना गुर्दो भी बेच रिया है महंगी वस्तु प्राप्त करने वास्ते या पैसा वास्ते लालच में आदमी आप किडनी भी बेचे
लाखों रुपया कमाने वास्ते लालच में। तो शरीर को कोई मोल नहीं है, एक हाथ भी दे तो लाखों रुपया रहे, तो बस विचार करो शरीर को तो कितो कोई मोल नहीं है। लेकिन आप अगार पल में गमा जाए इन अवस्था में इन शरीर सु भजन करना चाहिए और उत्तम कर्म करना चाहिए और महापुरुष सारो संग करना चाहिए। अच्छा लोग साथ में रह पर अपनो कर्म धर्म फर्ज निभाना चाहिए। तो इन्हीं प्रकार से ये भजन में अरे हीरो गमाय दियो कचरा में, पाँच पची सारे जगीड़ा में। भाई रे हीरो गमाय दियो कचरा में, पाँच पची सारे जगीड़ा में। जगीड़ा मेरे बैरे कचरा मेरे बैरे जगीड़ा में, ओ तो हीरो रे गमाय दियो कचरा में, पाँच पची सारे जगीड़ा में। आगे में बतावे कोई पीछे बतावे, अरे आगे में बतावे कोई पीछे में बतावे। अरे कोई रे बतावे पानी पतीरा में, हीरो गमाय दियो कचरा में। भाई रे कोई तो बतावे पानी पतीरा में, हीरो गमाय दियो कचरा में। तीर्थ बतावे कोई व्रत बतावे, ये तीर्थ बतावे कोई व्रत बतावे। अरे कोई तो बतावे माना मीणिया में, हीरो गमाय दियो कचरा में। भाई रे हीरो गमाय दियो कचरा में, पाँच पची सारे जगीड़ा में। हरि बोल। ऋषि मुनि कोई पुरुष अवलिया, अरे ऋषि रे मुनि कोई पुरुष अवलिया। ए तो भक्ति कमाई बजे बजना में, हीरो गमाय दियो कचरा में। भाई रे हीरो गमाय दियो कचरा में, पाँच पची सारे जगीड़ा में।
जोगी होय कर जुगत नि जाने। अरे जोगी तो होय कर जुगत नि जाने। ये तो अग्नि जमाई जैसे लग, अरे अग्नि में जले जैसे लकड़ी रे। पाँच पाची सारे जगीरा में भाई रे, हीरो कमाय दियो कचीरा में। पाँच पाची सारे जगीरा में। धर्मीदास जी नहीं रोईला दो। अरे धर्मीदास जी नहीं रे लोईला दो। तो जाय कियो दिन अचना में, हीरो गमाय दियो कचरा में। भाई रे हीरो गमाय दियो कचरा में। पाँच पाची सारे जगीरा में, हो तो हीरो गमाय दियो कचरा में। पाँच पाची सारे जगीरा में। बोलिए सतगुरुदेव की, गंगा मैया की, अमर आत्मा की, अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की। बोलो राम। महाराज हीरो गमा दियो कचरा में, 5-25 सारे झगड़ा में। दुनिया में संसार में आज रो सिर्फ और सिर्फ भाग दौड़, धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ो सिर्फ और सिर्फ 5-25 रो है। सबने ध्यान है इनो सु नेचो नहीं पायो है, अपर बडेरा भी नेचो नहीं पायो। बे भी भाग दौड़ करता करता कमावता कमावता चलिया गया, बारों भी पार नहीं पायो। तो फिर आपा काहे कर ले वाला। हाँ लेकिन नहीं, फिर भी दौड़ रहा, फिर भी भाग दौड़ कर रहा, इतना और कमा लवा, इतना और मेल माड़िया बना लवा। लेकिन मेरे भाई समझरी बात है, मूर्ख भाग तो फिरे और समझदार नेचे सुनेवे। और धन पैसों कमाओ कर्म री बात है, कर्म भी करना चाहिए। भक्ति रे साथ साथ कर्म भी होना जरूरी है। कर्म बिना भक्ति ने पाके। तो इन्हीं प्रकार से मेरे भाई कर्म करो, खूब पैसों कमाओ, खूब धन कमाओ। लेकिन मेरे भाई इन साथ साथ भगवान को भजन भी करो। जब भी फुर्सत समय मिले उन समय भगवान को नाम कीर्तन उच्चारण करिया करो। संत महापुरुष आइज कहवे इन्हें सार है। बाकी मेरे भाई देखो ये विषय वासना है, भोग, तमाम प्रकार का भोग भोग रिया। हाँ इन भोग से कभी भी जीवन में संतुष्टि और शांति कभी भी नेचो नहीं मिलो है। भोजन करता जाओ ठीक है, एक लिमिट समय तक भूख मिट जावे, लेकिन पाची भूख भीतर भीतर बढ़े। तो इन्हीं प्रकार से आप आंख्या सो जितना भी दृश्य आप देखा और आंखें रो देखना भी एक भोग है। कहना सो आप जितना भी सुनना हमारे साथ फलाना मीठा बोलिया, फलाना प्यारा बोलिया, वो भी एक भोग है। तमाम प्रकार को जितो भी आप कार्य कर रहे, चलनो भी भोग है, बोलनो भी भोग है, सुननो भी भोग है। ये तमाम तरह का जीवन में आप भोग भोग रहा। इन भोग रे साथ साथ अपने भोग सु परे हो परो, इंद्रिया माते काबू ले परो और अपने भगवान के भजन श्रवण कीर्तन करता हुआ जीवन में आपरे मुक्ति रो साधन जुटानो है। और मुक्ति रो साधन और कठिन नहीं मिले मेरे भाई, सत्संग कथा में मिला करे। कहीं भी चले जाओ मन की शांति नहीं मिले। मुक्ति रो मतलब है मन को शांति हो जाओ, एकदम नेचो हो जाओ। नहीं तो मेरे भाई कितई गाओ, कितई सुनावो, कितई नाचो, कोई फायदो नहीं है। सत्संग में ही जीवन रो नेचो है, सत्संग ही आखिरी नौका है। सत्संग की आधी घड़ी
अरे आदि में पुण्याद, सत्संग की आदि घड़ी तो आदि में पुण्याद। अरे तुलसी संगत साध की तो कटे कोटि अपराध। चिंतन करो, इरमत मनन करो, केवल शब्द ने सुनने सु कहीं नहीं वे। जिन प्रकार सु व्यंजन भोजन बनाने वाला बढ़िया भोजन बना देवे, लेकिन बना रखने सु कहीं नहीं वे। पुरुषाहारा आवे और बड़े प्रेम सु पुरस्कारी करे, अरे सा नहीं नहीं सा थोड़ो सा और लेना वेला सा, अमुक मिठाई है, अमुक भोजन है, आप लेनो पड़े तो लो आप खुराक भरपूर आप पूर्ण खुराक ले सकोला, भोजन कर सकोला। ठीक इन्हीं प्रकार सु पर महापुरुष शास्त्र रचुड़ा है। महापुरुष अपनी वाणी सु ए भजन कीर्तन एक महापुरुषानी तरफ सु एक व्यंजन है यहाँ पर वास्ते आत्मा शरीर को व्यंजन है भोजन पदार्थ। और ठीक इन्हीं प्रकार से महापुरुषार द्वारा जितो भी रचना शास्त्रारी करोड़ी है, वेदारी रचना करोड़ी है, महापुरुषार है ज्ञान चिंतन शब्द है, यहाँ पर आत्मा की खुराक है। हम आत्मा की खुराक महापुरुषों ने व्यंजन बना दियो। खड़प महाराज सा कई बार कहा करे, और भोजन बनियोड़ो है त्यार, जीमो जीमन ने मनवार। भोजन वो बनूड़ो त्यार है, अरे जीमो क्यों नहीं था ने जिमार या मनवार कर कितना लोग हटाया मनवार करने वास्ते, वो व्यंजन पुरुष ने वास्ते। देखो मार साहब बहुत बड़ा मारे प्रेमी है और स्नेही सब सु देखो संतार संग में रेवे नहीं, वे सब सु प्रेम स्नेह रखे। पांचाराम जी महाराज रे साथ में कई बार सत्संग में हाजिरी देवे बटे और साथ सेवा करे, और अनेक संता सु मेल भाव रखे, बड़ो प्रेम स्नेह। और इन्हीं प्रकार से पहला आप पर मैं नाम तो नहीं पहचानू, चेहरा से अच्छा कैलाश जी, हाँ नाम बोल गयो। और बहुत बढ़िया प्यारा भजन और अथावणी साथ में अपने बढ़िया तृप्त कर दिया। इतना बढ़िया पुरुषन हारा देखो, एक तो पुरस्कार आवे होय हाय करने चलियो जावे, ऋण अपन मान लो कोई भोजन पुरुष है और ले कहीं बढ़ ले कहीं तो थे खलावा बारे उन देवे तू थक गयो। और एक प्रेम से पुरस्कार करने नहीं सा थोड़ा और लेवला तो बड़े बड़े चाव से भोजन पुरुष है तो अपन भी और आप डबल भोजन ग्रहण कर ले। ठीक इन्हीं प्रकार से अटे भजन महापुरुषाराम और जो भोजन है भजन काहे कर अर्थाय करके सुनावे अपने बड़ा सत्संगी। आज इन कली काल में बहुत कठिन मार्ग है, वो कली काल में सत्संग बहुत कठिन हो गया। अभी बताइयो भी हो पहला कि देखो आजकल सत्संग तो रही को नहीं, लोग तो प्रोग्राम कराने लग गया, लोग भी ने कला करती नहीं समझे। हम देखो आनी भी मैंने बहुत बुरू लगे इस शब्द में सत्संग ने कलाकार के, अरे कलाकार नहीं, कलाकार की नहीं कहोगे, जो अपनी कला दर्शावे वो है कलाकार। भाई ढोलक बजा रहे आर करने कला है तो कलाकार है, लेकिन जो भजन गाना वाला है सत्संगी है, कलाकार नहीं है। अन कलाकार मत बनाओ, कलाकार तो बस बाद में अलग बात हो जावे। तो ऐसा सत्संगी है अपने सत्संग रा हीरा मोती पुरुष दिया है। कलाकार तो वे अलग भाई कई दमचक गावे नहीं, हाँ बे कलाकार है। तो मेरे भाई इस चीज में ध्यान दोला, अपन प्रोग्राम नहीं सत्संग आयोजन होना चाहिए, सत्संग करो सत्संग ने बोलो और बहुत बढ़िया उन सत्संग सुन अपा सत्संग रो प्रसाद ग्रहण करा, आत्मा ने संतुष्टि मिले। तो आओ एक छोटो सा भजन, फिर बाद मेरी वाणी ने विराम दूला। अपने बीच में बहुत बढ़िया बढ़िया देखो माने तो ये तो ज्यादा पुरुष मौको नहीं मिले, मन कहते महाराज बैठो बैठो, मैं बैठा नहीं पुरुष वास्ते, तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छो भाव है। और आओ सत्संग करनी साधकी, अरे नहीं नुगरा रो काम किरी सत्संग करनी एड़ा महापुरुषा रे जो संतान संग में उठे बैठे उन सत्संगियों रे संग करो, उन महापुरुषा रे संग करो। सत्संग करनी साधकी तो नहीं नुगरा रो काम, अरे नुगरा ले जावे नारगी तो संत मिलावे राम। नुगरा लोग नारगी में ले जावे, संत महापुरुष राम सु मिलावे। कई बार आ बात के वजन के महाराज ऐसा झूठी बात है, राम जी कटे है किन देखियो है राम जी तुम्हें इतना महाराज थे खुद देखियो कि कभी भगवान ने राम जी ने थे को महाराज संत राम ने मिलावे। हर एक मन में शंका होती वेला, आप लोग भी मन में शंका होती वेला है कि नहीं, मन में कि नहीं मन में है कि महाराज संत माने राम जी मिलावे, है शंका नहीं है शंका, इन मतलब था राम जी से मिला दिया संत महाराज, मिलाया कभी नहीं मिलाया, तो फिर बताओ क्यों नहीं, हाँ नहीं मिलाया नहीं,
अरे मिलन वास्ते कहीं है अपने बहुत प्रक्रिया में जानो पड़ी, सीधा नहीं मिले। महाराज आया, संत आया, बस अरे महाराज हाँ जी कर दी, बढ़िया नोट चरणा में रख दिया और महाराज आशीर्वाद दे दो थे, हाथ माती अपना पकड़ पर माथे में रखे, महाराज आशीर्वाद दे दो। महाराज कहते आशीर्वाद है मारो। हम वो आशीर्वाद किसो हो, जबरदस्ती वालों, मोल खरीदने वालों, इन आशीर्वाद से परमात्मा मिले नहीं तारो कल्याण हो गए। तो मेरे भाई एड़ा महापुरुष संग करो जो परमात्मा से मिला दे। केड़ा महापुरुष में एक दृष्टांत साथ में भजन नहीं लेऊला, एक छोटा दृष्टांत कह दूं फिर मेरी वाणी में विराम दूंगा। देखो भगवान राम से मिलाने वास्ते राम जी से कुण मिलाया करे, महापुरुष संत ही मिलाया करे। संत किन प्रकार से मिलाया करे, एक पुराने समय की बात है, राजा महाराजा समय री। एक बार राजा महाराजा रो दरबार, राजा जी ने हमेशा भाई पहला ना राजा महाराज देखो हमारा जोधपुर का भी राजा मान सिंह बारे भी मुकारवी सो वाणी कथोड़ी भी है, अनुभव वाणी कथोड़ी है, आपा भजना में भी गावा बारी। तो एड़ा एड़ा पहला राजा होता, आजकल का राजा वे वेड़ा नहीं मेरे भाई, पहला राजा धर्मात्मा होता। तो मेरे भाई उन समय पे महाराज राजा दरबार में रोज नित्य नियम होता, कोई महापुरुष है, ब्राह्मण है, वैष्णव ने बुलाए पर सत्संग कीर्तन करवाता और वेदारो शास्त्रारो वाचन करवाता। तो महाराज राजा रे पास में रोज वे एक पंडित जी महाराज आवता, शास्त्रारो वाचन नहीं गुरु महाराज एक संत आवता, रोज सत्संग कर सुनाता, सत्संग सुनाता, गुरु महाराज सत्संग सुनाए पास चले जाऊता। उन्हीं राज में एक महाराज पंडित जी जो शास्त्री करना आया, पूर्ण शास्त्री विद्वान बनना आया, पढ़ लिख ने कहा तो मन पूर्ण याद है, पूर्ण कंटेस्ट है, मैं हर बात कटू उतार कह दूं। महाराज ने कही था, महाराज ने की नहीं आवे, महाराज तो बस यही कहवे। तो महाराज पंडित जी मन में विचार करियो, महाराज तो यही ले जावे, महाराज राजा को धन दौलत हाँ ही फालतू अनकी आवे को अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, और मैं तो पढ़ लिखना आयो, मैंने पूर्ण ज्ञान है, मैं राजा साहब करने जाऊं, मैंने ऊंची नौकरी मिलेला और ऊंची बड़े तीर्णता मिलेला। उन भाव सो गयो महाराज, संतारो भाव और नहीं हुआ करे, संत हमेशा और नहीं चाहे कि भाई मैंने पैसा धन दौलत मिले। तो महाराज संत परमार्थी में और परमार्थ पर हित कारण या करे, और वे पंडित जी महाराज विचार करियो कि माने धन दौलत मिल जावे, मैं बड़ो ज्ञान बटे बखान करूला। पंडित जी उन भाव सुन राजा महाराज कने गया, राजा महाराज ने जान के महाराज आप जो थारे कने महाराज आवे नहीं है संत, ए कहीं नहीं जाने, अंगूठा छाप है, पडुड़ा भी नहीं है, और मैं तो शास्त्री करूँ, पढ़ लिखना आयू, अब थे मारे को ज्ञान सुनो, अनपढ़ कर कहीं सुनो। पे राजा साहब बड़ा सत्संग जीव हाथ तो बड़ा नेचो हो आजकल रहे तो महाराज बे नेच प्रेम सु कहो, बड़े निमरता सु क्यों नहीं भाई तू पढ़ लिखना आयो, कोई बात नहीं, तेरे कन ज्ञान तेरे कन राख, मैंने तो मैं महाराज माने जो सत्संग सुनो इनसो मन मेरी आत्मा तृप्त हो जावे, मन बड़ो नेचो मिले, मन बड़ो आनंद आवे। क्यों अरे नहीं महाराज फिर भी थे राजा साहब समझो नहीं थे, बोला पढ़ो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मन लागे थे तो पढ़ और ज्ञान थाने भी नहीं मिलियो है, मारा ज्ञान ले जन थाने समझ में आजी। राजा महाराज के भाई तेरे कन कई ज्ञान है कि महाराज ज्ञान ओ है, आप सबू पहला अगर थे ज्ञान की परख करनी चाहो तो थाने जो महाराज आवे नहीं बे हमेशा सत्संग सुनाने वास्ते बाने थे पूछ जो, तीन बात पूछ लीजो, मैं बता दे जना बे श्रेष्ठ, और बे नहीं बताओ जन पच कह दीजो बस मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बताऊंगा थानी बात हो। तो महाराज राजा साहब के भाई बोल कई बात बोले महाराज मैं सब पहले आ बात पूछनी चाहूँ, देखो थारी भी अवस्था सत्संग कीर्तन करता करता भजन सुनता सुनता सत्संग सुनता सुनता अवस्था बीत गई है, 80 वर्ष नेड़ा आ गया है, थारे भी दौड़ा आ गया और महाराज भी दौड़ा आ गया, कभी थाने भगवान मिलिया कहीं कि नहीं मिलिया। तो महाराज नहीं मिलिया जन बस कहीं मतलब है तो थे मिलाओ कहीं, अरे मैं मिलाऊं कहीं, मैं थाने प्रश्न पूछूं मैं मिलाया नहीं तो फिर पूछ लीजो कहीं कि महाराज राजा साहब थे महाराज सो आ बात पूछो आवे जना कि महाराज थे शास्त्र वाचन करो हमेशा ज्ञान देवो, महाराज थे सबों पहला माने यह बताओ ए थारे भगवान है किता, भगवान है किता ए तो बताओ भाई थे तो वेदा में शास्त्र में 24 अवतार बताओ, कई बार के हरि अनंत कथा अनंता भगवान को कण कण में है, भगवान ने हर जगह जरे जर्रे में झांकी है, महापुरुष आ बात कहे तो महाराज थार भगवान है किता, पर आखिर बताओ तो सही है गीता जीता किता यह बार सामने तो बताओ। तो आ बात पहला प्रश्न है भगवान है किता, ठीक। दूसरो प्रश्न अगर बता दे भगवान जीता कितनी संख्या बतावे बस पूछ भाई भगवान रेवे कटे, दूसरो प्रश्न मारो है। दूसरो प्रश्न है भगवान रेवे कटे, अगर वे बता दे भगवान अगमुख जगह थाने कटे महाराज कने कोई विधि वे थाने बता भी देवे, भगवान दर्शन करवा भी देवे मिला भी देवे तो थे बन पूजे थार भगवान करे कटे। और तीसरो प्रश्न है, पहलो प्रश्न भगवान है किता, दूसरो प्रश्न भगवान करे रेवे कटे, और तीसरो प्रश्न है भगवान करे करे। महाराज
पंडित जी महाराज एड प्रसन्न दे पर राजा ने गुमराह करने चलिया गया। महाराज अटने में संत आया, संत आए पर रोज की भांति राजा महाराज दंडोत प्रणाम करियो और राजा महाराज के गुरु महाराज रोज सत्संग सुनाओ, मैं थाने कभी कुछ नहीं पूछो, लेकिन आज हमारे मन में 3 प्रश्न बार उत्तर देवो, फिर आगे सत्संग सुनाई चो। गुरु महाराज की कोई बात नहीं राजा साहब, निवेदन करो। राजा साहब तीनों प्रश्न आगे रखिया, तो महाराज तीनों प्रश्न आगे रखिया, तो गुरु महाराज हमें यहाँ तो देने वाला है कौन। गुरु महाराज क्यों भाई प्रश्न जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन कहीं थाने ध्यान है कि मने ध्यान नहीं। गुरु महाराज समझ गए इन्हें कोई न कोई गुमराह करियो, कोई भ्रमित करियो। तो महाराज संत हमेशा नेचे सुन, निर्मलता ही सुन और समझा कर दृष्टांत के साथ में, उदाहरण के साथ में बताया करे। महाराज वे संत कहियो राजा साहब यहाँ है, मैं थाने बताऊंगा, उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन आपने 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। राजा साहब विचार करियो, वे पंडित जी सही कहता, देखो संतान अभी को नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं है, जन बात ने घुमा दिया, बात ने टाल दिया। क्यों राजा साहब आप यहाँ करो, मैं थाने जवाब जरूर दूंगा, लेकिन 2-4 दिन थाने रुकना पड़ेगा। राजा साहब क्यों कटी गाँव तरह जानो आपने। महाराज रोज तो नित्य आओ सत्संग सुनो, अब 3-4 दिन आडा क्यों। तो महाराज गुरु महाराज के माए यहाँ है राजा साहब, मैंने हरिद्वार भी जो जानो है और तीर्थ स्थल मत भ्रमण करानो है, और फिर बार थाने बताऊंगा। राजा साहब क्यों कोई बात नहीं, गुरु महाराज थे भ्रमण करियो, पाचा बता दीजो। महाराज गुरु महाराज 2-4 दिन वास्ते तीर्थ स्थल भ्रमण करने आया, पाचा आया। गुरु महाराज आगे विचार करियो रे, राजा साहब विचार करियो रे, गुरु जी संत ने तो संतान है, गुरु जी ने कहीं नहीं आवे, इन वास्ते बाहर भ्रमण करने वास्ते गीपरिया और बहानो बना लियो। जो ही गुरु महाराज 5-6 दिनों आया, आता ही सबों पहला दंडोत प्रणाम कर चौकट माती क्यों गुरु महाराज 3 प्रश्न उत्तर दो माने। गुरु महाराज क्यों नेचे रहा कि भाई बेट आसन माते, मैं भी दूर से भ्रमण करने आयो हूँ, तीर्था माते जान आयो, थक गयो हूँ, थोड़ा आराम तो कर दे। आसन माते बैठा राजा साहब, अपने आसन माते बैठा। राजा साहब एक ही मन में बात, गुरु महाराज आप बताओ मैंने प्रश्न उत्तर दो। महाराज अटी ने राजा साहब क्यों, मैं देख दूर से आयो हूँ और थोड़ा सा देख तेरे वास्ते मैं माला मीणिया लायू हूँ, हरिद्वार हूँ, देख तो सही। राजा साहब मन में पक्की भ्रमित हो गया, विचार करियो गुरु महाराज आडी बात करे आने कहीं नहीं आवे। तो महाराज आठी ने महाराज वे हम महाराज कने कहीं हुआ करे, माला मीणिया यही तो धन हुआ करे। महाराज मैं गुरु महाराज आप कने बैठे बैठे मैं माला हाथ में ली और माला ने तट के तोड़ पड़ी और माला बिक गई। माला टूटी, डोरो टूटी तो माला बिकनी है, एक मीणी बिकर गई। राजा साहब कह रहे महाराज कहीं कर दिया, बैठे बैठे टाइम पास करो, बताओ को नहीं गुरु महाराज। राजा साहब निवेदन करो गुरु जी के, अरे महाराज थाने तो तार प्रश्न उत्तर ही उत्तर दिखे थे, सब पहला मारे संतार वास्ते परम धन तो माला ही जब लिया करे, मणि ही लिया करे, ए माला मारी टूट गई है, ए पहला इकट्ठी कर पर दे दो, फिर बाद जवाब दो। मंत्री ने आदेश दियो, मंत्री सैनिक बैठा बे सब मणि एक चुप प्रार क्यों लो गुरु महाराज तारा मणि। बोले नहीं नहीं आप दिया मारी, मैं सुनियो कि 108 मणिया हुए, मैं तो गिनती नहीं आवे, मैं तो अनपढ़ हूं। हम गुरु महाराज पक्को विश्वास हो गया, हाँ राजा साहब ने पक्को विश्वास हो गया गुरु महाराज अनपढ़ दिया के आवे। महाराज में मणिया एकत्रित कर दिया। राजा साहब जन गुरु महाराज क्यों नहीं नहीं मणिया मन गिन दो, तो सैनिक ने आदेश दियो भाई पडूड़ा मंत्री बाने क्यों आप गिन दो। राजा बे गिनने लग गया, उन समय राजा साहब ने आगे गुरु महाराज क्यों, राजा साहब नहीं आप खुद गिनने दो, मैं यार मत विश्वास की कर लूं थे, मैं थाने सत्संग सुनाई हूँ, थे मारा शिष्य हो, मैं थारा मत भरोसा करूं, थे मन गिनने दो, मारी 108 माला होनी चाहिए, एक आध कम नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज लिया मिलिया हाथ में ले प्राण मीणु एक हाथ में उठायो कि गुरु महाराज एक के ठीक है साइड में रख दियो, दूसरो मणि उठायो कि गुरु महाराज 2। राजा साहब आप दूसरी बात दूसरो मणि गिनायो, उनसे में गुरु महाराज क्यों नहीं नहीं राजा साहब 2 कटायो तो एक ही है। अरे गुरु महाराज थारे पहला मणि उठायो ओ एक, हाँ वो तो एक है, तो वो दूसरो मणि उठायो 2 क्या नहीं, वो 2 नहीं थारे हाथ में तो एक ही है। गुरु महाराज आ बात कहनी चाहे, राजा साहब के महाराज कहनी कहीं चाहो था, हाथ में मैं मणि दूसरो लियो थे तो एक ही। अरे महाराज राजा साहब ने क्यों महाराज के राजा साहब देखो थारे हाथ में तो मणियो एक ही है, मारे कहने नो मतलब थार पहलो प्रश्न हो कि भगवान कीता है, ये पहले प्रश्न जवाब थे सवेत थे समझ ले वो कि भगवान एक ही है। जिन प्रकाशों पूरे माला ने 108 मणिया है, ठीक इन्हीं प्रकाशों भगवान का अलग अलग रूप है, अलग अलग अवतार है, अवतार लेने अलग अलग रूप धारण कर आवे, अनेक अनेक नाम और अलग दिरायो जाया करे, लेकिन आखिर में भगवान है एक। इन प्रकाशों मणियों हाथ में एक ही आवे और माला एक ही बजी जाया करे, इन्हीं प्रकाशों भगवान एक ही है, ज्यादा नहीं है। तो राजा महाराज ने दृष्टांत समझाया, तो राजा महाराज विचार करियो हाँ भगवान एक ही है। तो महाराज रेवे कटा तो बताओ थारे एक ही भगवान है जना कटे रेवे
क्यों राजा साहब आवता ही थे तो पर्सन मत पर्सन पर्सन में उतर दो मारो पूछन लग गया। मैं तो दूर से आयो हूं, चाय पानी रो नहीं पूछो, मन तो भूख लागी है, भोजन कराओ, पहला नाश्तो कराओ, कुछ कराओ, फिर बाद में उतर दूं। हम राजा साहब ने आगे ही पड़ी, राजा साहब जल्दी जल्दी दूध भी जो मंगाई, रोटियां भी जी मंगाई। हम दूध मंगायो कि राजा साहब यहाँ करो, भोजन बाद में कर जो, पहला उतर दे जो, पहला दूध ग्रहण करो और कल हो जाए। तो महाराज दूध लार आगे रखियो कटोरी में। 19 में गुरु महाराज आता समय भाई संतारो स्वभाव जोड़ी में भाई भिक्षा मांगने बेनता घना सुन लेना आवे 2-4 रोटी। तो महाराज जोड़ी में सु रोटी निकाली और निकाल फिर अबीर माथे कटोरी में सु दूध लियो, दूध ले दूसरी रोटी माथे रखी और बिने माथे घुमाने लग गया। दूसरी रोटी पहली रोटी ने माथे फेर दिया है। काफी टाइम हो गया उन समय राजा महाराज क्यों गुरु महाराज आप सब उतर नहीं देना चाहो, कहीं बात है कहीं गोलमोल रोटी ने कर दिया। उन समय गुरु महाराज क्यों राजा साहब मेरे कने रोटी है और थे मन दूध दियो है, मैं विचार करियो रोटी लुकी नहीं जीवनी चाहिए, रोटी ने पहला चौपड़ परी फिर बाद में मैं भोजन करनी चाहूँ। इन वास्ते मैं देखूं कि दूध में सुनियो कि घी है, इन घी सु पहला रोटी चौपड़ दू, जब तक घी सु रोटी नहीं चौपड़ी जाए तब तक मैं इन घुमाऊं। गुरु महाराज आ बात की तो राजा साहब क्यों गुरु महाराज यहाँ घी थोड़ी निकली, तो इन वास्ते थानो दूध पहला गर्म करनो पड़ी, फिर दूध ने जमावनो पड़ी, दही बनानो पड़ी, दही ने मथनो पड़ेला, मथ परा फिर बाद में माखन निकलेला, माखन ने फिर तपावला अग्नि माते तो वो घी बनेला, फिर भी घी ने थे रोटी मात लेर फिर रोटी चौपड़ जीम जो आराम सो। अब थे कई प्रक्रिया कर जाओ। हाँ बात कही 19 समय गुरु महाराज क्यों राजा साहब थारे दूसरे पर्सन उतर थे खुद ही ढूंढ लियो, क्यों खुद मैं कहीं ढूंढ लियो कि बस जिन प्रकाश थे मैंने पूछो भगवान कटे रहे और इन्हीं प्रकाश मने ध्यान नहीं हो कि दूध में घी की कर निकले थे मन प्रक्रिया बताई। ठीक इन्हीं प्रकाश भगवान तो घट घट में जर्रे जर्रे में भगवान है, कण कण में भगवान है, लेकिन भगवान में रेवे कट है, भगवान तो कण कण में रेवे, लेकिन बाने पाउन वास्ते बाने दर्शन करने वास्ते बाने प्राप्त करने वास्ते एक प्रक्रिया है, जप तप और योग ध्यान इन माध्यम से तप करने से जप करने से योग ध्यान करने से भगवान प्राप्त हो जा करे। ए प्रक्रिया करनी पड़ेला। जिन प्रकार से दूध ने गर्म कर फिर बाद में दही जमानो, दही बनने बाद में मथनो, मथने बाद में माखन, माखन के बाद में तपानो जाए, इतनी प्रक्रिया करना जना घी मिले फिर वो घी पाचो दही में दूध में नहीं मिले, वो अलग अलग ही रहे। ठीक इन्हीं प्रकार से महाराज गुरु महाराज कहो राजा साहब भगवान सब जगह रहे लेकिन भगवान इन प्रक्रिया से पास सको यहाँ भगवान नहीं मिलेला। तो राजा साहब ने दूसरे प्रश्न भी उत्तर जवाब मिल गयो। अब क्यों ठीक है दो तो बात मैंने समझ में आ गई, लेकिन बे थारा भगवान करे कहीं है गुरु महाराज क्यों राजा साहब और भी जवाब दूंगा, लेकिन देखो एक बात मैं पूछना चाहूँ, उत्तर देने वालों बड़ो वे पूछने वालों बड़ो। हमारे सामने मार साहब बैठा है गुरु जी बच्चा ने पढ़ावे जना बच्चा खड़ा होने पूछे तो बच्चा तो सामने बैठे ना नीचे बैठे ना, गुरुजी ने सामने नीचे बैठे और अपनी बात रखे गुरुजी से कोई प्रश्न पूछे उत्तर गुरु महाराज पढ़ाया करे और अपना आसन माता गुरु महाराज बैठा करे। तो महाराज गुरुजी क्यों राजा साहब प्रश्न पूछना लो बड़ो वे उत्तर देना लो कि गुरु महाराज आप बड़ा हो तो मैं पढ़ूं तो बस तू इतने बड़े आसन माता ऊंचो बैठो और मैं नीचे बैठूं, पूछना लो बड़ो वे पूछना लो छोटो वे उत्तर देना लो बड़ो वे तो बस मन ऊपर बैठना चाहिए। राजा साहब क्यों कोई बात नहीं, गुरु महाराज मन में आ गई तो गुरु महाराज आप इन सिंहासन माते ऊपर बैठो, आसन लगाए ऊपर सिंहासन माते गुरु महाराज बैठा। बैठने बाद में गुरु महाराज क्यों राजा साहब एक बात पूछना चाहूं और सिंहासन तो राजा रो है, बोले हाँ। तो इन सिंहासन माते बैठने के बाद में भाई पहला थारा पूर्वज जो भी तार पिताजी दादाजी बैठा राजा इन गद्दी माते बैठते बे राजा भजिया तू बैठो जना तू ही राजा कहलायो। तो मैंने एक बात बता कहीं इन गद्दी माते मैं बैठो जना मैं राजा हो गई। हाँ बात की तो राजा महाराज क्यों नहीं गुरु महाराज थे कुछ पल वास्ते बैठा हो और हम थारी हुकूमत थे इन कुर्सी माते जो इन आसन माते बैठे भी आज्ञा हुक्म चलिया करे। तो चलो अब मारो हुक्म चाल अटे मैं आज कहनी चाहूँ अब इन आसन माते सिंहासन माते बैठो बिनी हुक्म चले तो मेरा हुक्म वही है कि बस सब सैनिका ने कि राजा साहब ने पकड़ लो और इन कैद में डाल दो। हाँ बात सुनी सब भयभीत रहेगी, अरे कई बात है गुरु महाराज क्यों देखो इन आसन माते बैठे भी हुक्म चलिया करे और मेरा हुक्म है। हम राजा साहब ने विनती करे गुरु महाराज कहीं कर दिया थे तो खाली मैंने प्रश्न जवाब देने वास्ते बैठा और थे यहाँ कर दिया कि नहीं तुम्हारा आसन में नीचे बैठ तन जवाब दे रही हूँ मैं करे जवाब कर दे रहा थे तो मैंने कैद करा रहा कि नहीं जवाब दे रही हूँ। तो
तो जवाब दो तो कि जवाब मारो ओई चे है राजा साहब। तीसरे प्रश्नों के भगवान करे कहीं है, भगवान ओई चे करे ऊपर आसन माते बैठा है नहीं जो राजा बनूड़ा माने कद नीचे बैठा देवे, कद नीचे धरातल मात जावे, कद लखपति सु रोडपति बना देवे, कद रोडपति सु लखपति बना देवे। और भगवान करया करे, भगवान पासो कद बदल देवे, कोई पतो नहीं चले। और भगवान करया करे, भगवान नो कार्य ओ है। तो इन्हीं प्रकार से मेरे भाई भगवान किन प्रकार से मिले, इन प्रक्रिया संत महापुरुष बता सके, भगवान को रेणी करनी और ये सब प्रक्रिया भगवान संत महापुरुष बताया करे। बाकी ज्ञानी उलझ दिया करे, ज्यादा ज्ञान में भी लोग उलझ जाया करे। अपन सात्विक सत्संग में महापुरुष सारे वाणी से अपन समझ लेना चाहिए। आओ इन्हीं प्रकार से मैं मेरी वाणी ने विराम दूं पांचों कीर्तन के साथ में। आखिर में आप भी लुकी मती जीवनो और प्योर कीर्तन जो कहीं है वो घी है, ठीक है ना। बाकी व्यंजन आपने खूब बड़े बड़े व्यंजन पदार्थ पुरुष है। आप बिना बाजी आप कीर्तन 2 मिनट कराना। आप सब बैठा हो, मारो भी वो भाव है जटे भी सत्संग है, सत्य सत्य का संग हो जाना चाहिए। आओ सब ना आप कीर्तन कराना, ठीक है। सब जितना बैठा हो मैं सब कीर्तन करोला। श्री राम 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 बोलो। कीर्तन खाली आप बोलो, पीछे बोलो ना सब। राम 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 बोलो, राम राम बोलो। श्री राम 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 ये भजन करे। हाँ हमें शर्म करने लाग जाओ, लोग धन टोकेला थे उन दो कर्म करो ना थाने लोग नहीं टोकेला। चुगलियां करो तो थाने के नहीं और सुना तुम मेरे बारे में। हाँ पाप कर्म में थाने दुनिया धकेले ला और भगवान को भजन कीर्तन करोला तो थाने लोग टोकेला। अरे लो लो भजन भगत पड़ी है, लो लो भजन कर रही है। हाँ ऐथे भी संकोच करो, शर्म करो। शर्म नहीं करना चाहिए, करे शर्म फूटे कर्म। इन वास्ते शर्म नहीं करनो। भजन उठता बैठता जागता सोता कदे भी जद भी पल मिले और भगवान को कीर्तन कर लेना चाहिए। भगवान को कीर्तन क्यों करना चाहिए मेरे भाई? आपने सबने ध्यान है परमात्मा अपन मनुष्य दे दियो है, अरे बिन आप याद नहीं करा तो वो तो पाचो ले ले। हाँ जिन प्रकार से कोई यार दोस्त अपन बाजार जमाना अपन पैसा देवे कोई सामान ले रहा नहीं, आप फिर वो काम नहीं करा तो अगली बार वो अपने काम नहीं बोलावे, नहीं केवला भाई मारो काम कर कई भाई मत भरोसे नहीं मारते लो काम नहीं करियो तो पाछो क्यों बोलावे ने, पाछो क्यों भेजूं? बेटो कोई काम सही नहीं करना हो तो पिता भी ने पाछो बिन काम वास्ते नहीं भेजे। तो इन्हीं प्रकार से भगवान को भजन अपन नहीं करना तो फिर मनुष्य जीवन भी नहीं मिले और नहीं तो अपन अच्छा कर्म नहीं कर पावाला तो फिर मेरे भाई भगवान पाछे बार बार मनुष्य देह नहीं मिलेगा। इन वास्ते आओ परमात्मा कीर्तन बड़े चाव से उठता बैठता जागता कभी भी कर लेना चाहिए। राम 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 बोलो राम। ओ उठे ते भी राम राम बैठते भी राम राम, उठे ते भी अरे सोवते भी राम राम, जागते भी राम राम, सोवते भी खूंटी ताणो उन समय अरे राम राम कर सुनो और पाचा उठो तो उठता ही राम राम करनो। या नहीं है हो हा नहीं करनो, उठते थे कहीं करो राम राम करो। पहला बूढ़िया करता बेटा होते हरे राम राम राम, थोड़ा पग भी फिसल जाए तो हरे राम करता। हमें तो है मोड़ा करो हे माउड़ी करो ओई ओई करो। ओई ओई में तो कहीं नेचो नहीं है, शांति नहीं है, बस उठता बैठता हमेशा राम राम करो। कोई भी मिले पन रामा सामा करो, राम राम सा सबने। इन प्रकार से आओ अब मैं मेरी वाणी में विराम दूंगा। उठता बैठता जागता सोता परमात्मा रो नाम और महापुरुषारी वाणी रो व्यंजन जो अपने अपन पुरुष रिया सत्संगी भाई तो आने सो आपा अपने आत्मा की खुराक ग्रहण करता रही। जो इन प्रकार से महेंद्र भाई रो प्रेम इन परिवार को संतान प्रति प्रेम सने तो इन प्रकार से आओ इन्हें सबने बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। राम जी राम। अरे खूब भजन मारे गाय राम से मार साबा जाओ।